बलूचिस्तान बलूचिस्तान जाफर एक्सप्रेस पर फायरिंग हुई है। ट्रैक पर धमाका किया, फिर फायरिंग की। औरतों और बच्चों को ढाल बनाए जाने, मुश्किल इलाका होने की वजह से पेचीदा ऑपरेशन। इस हमले की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है। 11 मार्च को सुबह 9 बजे पाकिस्तान क्वेटा रेलवे स्टेशन से जाफर एक्सप्रेस 450 पैसेंजर को लेकर निकलती है। 30 घंटे का समय तय करके इस ट्रेन को पेशावर पहुंचना था, लेकिन अगले ही सीबी स्टेशन पर बलूच लिबरेशन आर्मी इस ट्रेन को हाईजैक कर लेती है। 36 घंटे तक पाकिस्तान की सेना और बलूच लड़ाकों में जंग चलती है। बलूच लड़ाके 100 पाकिस्तानी सिपाहियों को मारते हैं, जबकि सेना के ऑपरेशन में 33 लड़ाके ही मारे जाते हैं। दुनिया भर की न्यूज मीडिया इसे कवर करती है। इसी के साथ एक बार फिर से बलूच लड़ाकों की 70 साल से चल रही आजादी की लड़ाई ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाती है। Motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. ऐसे में चलिए आज हम जानेंगे कि बलूच आखिर हैं कौन और ये पिछले 70 सालों से पाकिस्तान से अलग होने की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं, भारत में इसका क्या रोल है और फिलहाल नरेंद्र मोदी इस पर क्या कर रहे हैं। बलूचिस्तान की असल कहानी शुरू होती है साल 6059 से। इस साल औरंगजेब भारत का बादशाह बनता है। दक्कन में मराठे मुगलों की जड़ें हिला देते हैं। परेशान औरंगजेब भागा भागा दक्कन पहुंचता है। मौका पाकर बलूच लीडर और मीर अहमद 1666 में यानी 1666 में बलूचिस्तान के 2 इलाकों कलात और क्वेटा औरंगजेब से छीन लेते हैं और इसी के साथ बलूचिस्तान एक अलग देश बन जाता है। जबकि आज के मॉडर्न बलूचिस्तान की कहानी 1876 से शुरू होती है। इस वक्त बलूचिस्तान पर कलात रियासत का कंट्रोल था, जबकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रही थी। 1876 में ब्रिटिश सरकार और कलात के बीच डील होती है। डील के मुताबिक अंग्रेजों ने कलात को सिक्किम और भूटान की तरह प्रोटेक्टोरेट स्टेट का दर्जा दिया। मतलब अब भूटान और सिक्किम के जैसे ही कलात के इंटरनल मामलों में ब्रिटेन दखल नहीं देगा, लेकिन विदेशी और डिफेंस के मामलों पर उसका कंट्रोल रहेगा। 1946 में जब ये तय हो गया कि अंग्रेज भारत छोड़ रहे हैं, तब कलात सरकार मीर अहमद खान ने अंग्रेजों के सामने अपना पक्ष रखने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सरकारी वकील बनाया। बलूचिस्तान नाम से एक नया देश बनाने के लिए 4 अगस्त 1947 को दिल्ली में एक बैठक भी बुलाई गई। इसमें मीर अहमद खान के साथ जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हुए। बैठक में जिन्ना ने बलूचिस्तान को आजाद देश बनाने की वकालत की। लॉर्ड माउंटबेटन ने भी कहा कि कलात को भारत या पाकिस्तान के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है। उस वक्त जिन्ना ने कहा कि 4 जिलों कलात, खरान, लाल बेला और मकरान को मिलाकर एक आजाद बलूचिस्तान देश बनाया जाए। फिर 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान और मुस्लिम लीग के बीच एक डील होती है। इस डील के मुताबिक बलूचिस्तान एक अलग देश बन गया, लेकिन इसमें एक पेश था कि बलूचिस्तान की सुरक्षा पाकिस्तान के हवाले थी। बलूचिस्तान की आजादी के ठीक 1 महीने बाद 12 दिसंबर को ब्रिटेन ने एक प्रस्ताव पारित किया। इसमें कहा गया कि बलूचिस्तान एक अलग देश बनने की हालत में नहीं है। मौके का फायदा उठाकर जिन्ना ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिलाने की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिलने का ऑफर दिया, लेकिन बलूचिस्तान के शासक ने कहा कि बलूचिस्तान आजाद देश रहेगा, यानी पाकिस्तान के साथ जाएगा, ये हमारी जनता तय करेगी। पाकिस्तान ने 1948 में बलूचिस्तान पर हमला कर दिया। बलूचिस्तान की सरकार ने भारत से मदद की अपील भी की, लेकिन उस समय नेहरू ने बलोच को भी धोखा दिया। कलात के नवाब के भाई प्रिंस अब्दुल करीम पाकिस्तान के गलत तरीके से किए गए कब्जे के खिलाफ भारत का समर्थन चाहते थे, लेकिन नेहरू जो कश्मीर और हैदराबाद में हर फैसला खुद ले रहे थे, उस समय उन्होंने बलूचिस्तान की अपील को नजरअंदाज कर दिया। उस समय भारत पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में चुनौती दे सकता था या बलोच नेताओं का समर्थन कर सकता था, लेकिन नेहरू को वो सही नहीं लगा। 26 मार्च 1948 को पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में घुस गई और जबरदस्ती बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिला लिया, लेकिन इससे बलूचिस्तान के लोगों के मन में पाकिस्तान के लिए नफरत पैदा हो गई। बलूच लोगों ने अपनी आजादी के लिए पाकिस्तान पर हमले शुरू कर दिए और 70 के दशक में बलूच लिबरेशन आर्मी बनाई। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना के बलूच लोगों पर जुल्म बढ़ते गए। दोनों तरफ
तरफ से एक दूसरे पर हमले जारी रहे, लेकिन इस लड़ाई में सबसे बड़ा बदलाव आया 2005 में। इस साल बलूचिस्तान में काम करने वाली एक बलूच डॉक्टर शाजिया खालिद अपने कमरे में सो रही थी। तभी एक पाकिस्तानी सेना के कैप्टन ने उसका रेप किया। इस खबर का पता चलते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, जमकर हंगामा भी हुआ। पाकिस्तान ने उस कैप्टन को गिरफ्तार करने की जगह उसका सपोर्ट किया, क्योंकि वो राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का खास था। जांच के नाम पर डॉक्टर शाजिया को एक साइकेट्रिस्ट क्लिनिक भेजा गया। बाद में उस पर ही झूठे आरोप मढ़ दिए गए। जांच के नाम पर लीपापोती हुई। मजबूर होकर शाजिया और उनके पति पाकिस्तान छोड़कर ब्रिटेन चले गए। बलूचिस्तान के बुगती कबीले के लीडर नवाब अकबर खान बुगती ने इसे अपने कबीले की बेइज्जती माना और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तान की सुई गैस फील्ड पर रॉकेट से हमला किया। इसमें सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने अकबर बुगती के घर पर बमबारी की। इसमें 67 यानी 67 लोग मारे गए। इससे बलूच लड़ाके और ज्यादा भड़क गए। इसके बाद 26 अगस्त 2006 को पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करके अकबर बुगती और उसके साथियों की हत्या कर दी। पहले तो पाकिस्तान इस हमले से इनकार करता रहा, लेकिन बाद में मुशर्रफ ने कहा कि बुगती को मारना कोई गलती नहीं थी, जो भी किया गया सही किया गया। इसके बाद बलूच लोगों के मन में पाकिस्तान के खिलाफ परमानेंट नफरत घर कर गई। इस वक्त तक बलूच लिबरेशन आर्मी काफी ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। उसने पाकिस्तानी सेना पर हमला करना शुरू कर दिए। 70 सालों से पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान को लूटा है। बलूचिस्तान में ना अच्छी सड़कें हैं, ना अस्पताल है और ना ही अच्छे स्कूल हैं। बलूचिस्तान का इलाका पाकिस्तान का 48% हिस्सा है। यहाँ अरबों डॉलर के मिनरल मौजूद हैं। पाकिस्तानी सेना यहाँ खजाने तो लूटती है, लेकिन लोगों को कुछ भी नहीं देती। उल्टा यहाँ लोगों पर कभी भी हमले कर देती है। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी इस इलाके से गुजरता है। बलूच लोगों का कहना है कि चीन यहाँ से रिसोर्सेज पर कब्जा करके उसकी जमीन हथिया रहा है और पाकिस्तान सेना इसमें उसकी मदद कर रही है। यही वजह है कि बलूच आर्मी और एक्टिव हो गई और इसके लिए लगातार लड़ाई कर रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल इस मुद्दे पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और इससे अभी दूर है, क्योंकि भारत के 2 स्ट्रेटेजिक पेन पॉइंट CPEC और ग्वादर इसी जगह मौजूद है। अब सवाल ये उठता है कि भारत के लिए बलूचिस्तान की लड़ाई फायदेमंद कैसे साबित होगी। तो बता दें कि बलूचिस्तान में अस्थिरता पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में अस्थिरता को जन्म देगी, जो भारत के लिए फायदेमंद होगा। आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।